बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में वाक्य के बारे में बताएंगे। वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। दरअसल वाक्य से पहले शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि शब्द क्या है, और शब्द से पहले अक्षर के बारे में जानकारी, वर्ण क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसकी और खंड या टुकड़े नहीं होते हैं। जैसे अ का और भी टुकड़ा नहीं हो सकता है। वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे धैर्य, राजकुमार, यह एक शब्द हुआ। फिर शब्द के बाद आता है वाक्य क्या है। तो वाक्य शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो, वाक्य कहलाता है। इसे नोट करेंगे। शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का अगर अर्थ नहीं होगा तथा उसका व्यवस्थित प्रयोग नहीं होगा तो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे अगर शब्दों के समूह को अगर जोड़ेंगे तो वाक्य नहीं होगा, क्योंकि उसका अर्थ नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, जैसे हमने कहा कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हुए वाक्य हो गया। ये क्रम से भी है और इसका अर्थ भी होता है कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं। लेकिन इसी को अगर अव्यवस्थित कर दे तो ये वाक्य नहीं होगा। जैसे देखें, मैं हूं कक्षा 10वीं पढ़ता, 1 2 3 4 5 6। देखिए, इसमें शब्द उतने ही है, केवल इसमें हुआ क्या है, यह क्रम से सजा हुआ नहीं है और इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा, इसलिए वाक्य नहीं होगा। ऊपर वाली पंक्ति वाक्य, शुद्ध वाक्य है, और नीचे वाली वाक्य होते हुए भी अर्थ नहीं स्पष्ट हो रहा है, इसलिए ये वाक्य नहीं कहलाएगा। तो क्या सीखा आपने कि शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को ही वाक्य कहेंगे। ये तो परिभाषा है। अब इसके कितने प्रकार हैं? प्रकार शब्दों के 2 प्रकार हैं, अर्थात वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। अच्छा, पहले थोड़ा ये जान लें कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। ये वाक्य के 2 अंग हैं।
पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाए, में कुछ कहा जाए, और विधेय कहते हैं उद्देश्य के बारे में जब कहा जाए। उद्देश्य कहते हैं जिसके बारे में कहा जाए, और विधेय कहते हैं उद्देश्य के बारे में जब कहा जाए। एक उदाहरण से आप समझिए, जैसे मोहिनी डॉक्टर है, इसमें उद्देश्य कौन है, विधेय कौन है? परिभाषा है कि जिसके बारे में कहा गया। किसके बारे में कहा गया डॉक्टर? तो मोहिनी के बारे में कहा है, तो मोहिनी उद्देश्य हो गया। और क्या कहा गया? डॉक्टर है, तो डॉक्टर विधेय हो गया। एक लंबा सा वाक्य देखें, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। एक उदाहरण है। इसमें उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है? उद्देश्य है मेरी माँ, और मेरी माँ के बारे में कहा गया कि बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, विधेय हो गया। तो इस प्रकार वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब आगे आते हैं हम इसमें वाक्य के प्रकार। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर आपको 10वीं कक्षा में पढ़ना है, और अर्थ के आधार पर वाक्य आपको 9वीं कक्षा में पढ़ना है। तो हम क्रमशः देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। आधार पर वो वाक्य के 8 भेद है, इसे नोट कर लेंगे। पहला है उद्गारवाचक अथवा विस्मयवाचक। ये ऑब्लिक है, कोई भी एक नाम ले सकते हैं तो एक ही का बोध होगा। जैसे उसको उद्गारवाचक कर सकते हैं या विस्मयवाचक करते हैं। इस वाक्य में क्या होता है, इसका लक्षण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? इसमें विस्मय, आश्चर्य, घृणा, शोक इत्यादि का बोध होता है। जैसे कहते हैं उफ कितनी गर्मी है, छी छी कितनी दुर्गंध है, इसको विस्मयवाचक कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी पहचान कैसे पहचानेंगे? तो देखें, कितनी दुर्गंध है, इसकी पहचान यही है, बोर्ड में राम और नीचे उसकी बिंदी होती है। उफ कितनी गर्मी है, वाह कितना अच्छा मौसम है। ये सब इसके उदाहरण है। दूसरा है विधिवाचक या आज्ञावाचक। आज्ञा देने का बोध, जैसा कि उसका नाम है आज्ञावाचक। शोर मत करो, बाहर मत टहलो, आज्ञा देने का बोध हो रहा है। उदाहरण देखें, शोर मत करो, घर चले जाओ, मतलब कि जिसमें आज्ञा देने का बोध होता है उसको आज्ञावाचक कहते हैं। फिर तीसरा है प्रश्नवाचक, जैसा कि नाम है इसका, जिस शब्द से प्रश्न करने का बोध हो। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, इसकी पहचान यही है, इसमें नॉट ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। कहाँ जा रहे हो, इसकी पहचान
बड़ी आसानी से हो जाती है। प्रश्न सूचक चिन्ह होता है और इसे समझेंगे कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। निषेधवाचक वाक्य, जिसको नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, दो नाम है इसका। जिसे किसी कार्य के न होने का बोध हो, नेगेटिव सेंटेंस उसको अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, विद्यालय नहीं जाऊंगा। इसमें नहीं जो है ये निषेध का द्योतक है, जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। आगे इच्छावाचक, इच्छा का बोध कराने वाला शब्द, जैसे अब टहलना चाहिए, अब चलना चाहिए। संदेहवाचक वाक्य, जैसा कि अर्थ है संदेह का बोध कराने वाला शब्द संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे संभवतः वर्षा होगी, शायद वह आएगा, लगता है आंधी आएगी। ये संदेह व्यक्त करता है। फिर विधानवाचक वाक्य, सामान्य सी घटना का बोध कराने वाला वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, सामान्य सी घटना है। सूरज पूरब में उगता है, सामान्य। 6 बजे शाम हो जाती है, सामान्य सी घटना है। और अंतिम है संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, वहां संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वर्षा होगी तो फसल होगी, वर्षा होगी तो फसल होगी। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। वर्षा होगी तब फसल होगी, वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। जैसे आप आते तो ऐसी मुसीबत नहीं होती, इसका मतलब कि आप नहीं आए इसलिए मुसीबत आई। आप आते तो मुसीबत नहीं होती। इस तरह हमने देखा कि वाक्य के जो 8 प्रकार है वे यही है, जिसका आपने अध्ययन अभी किया। आप इसे नोट कर लेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही पाठ।